दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2015 में हुआ, जबकि मोदी लहर चरम पे था। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हासिल हुआ वहां कि इंडिया गठबंधन के जो मतदाता थे उनमें बिखराव के कारण भाजपा को सत्ता हाथ लगी। तो इतराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, दिल्ली में एनडीए की जीत होती है और उसके बाद केजरीवाल को किस तरीके से दिल्ली से साफ किया जाता है, उसी तरीके से बिहार में भी ये कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकेंगे एनडीए की सरकार के तमाम घटक दलों के नेता कहते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल को बाय बाय किए, वैसे ही बिहार से तेजस्वी को बाय बाय करेंगे। देखिए, दिल्ली और बिहार में धरती आसमान का अंतर है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है 27 साल के बाद, और बहुत उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के लोग। करें मोदी की गारंटी रट लगा रहे हैं। शायद उनको ये पता नहीं है मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। मोदी लहर पूरे देश में सबने देखा, हम लोग भी स्वीकार करते हैं। और उसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2015 में हुआ, जबकि मोदी लहर चरम पे था, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हासिल हुआ वहां, याद है ना। 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी, मुंह दिखाने लायक नहीं रही, मात्र 3 सीट। उसके बाद 2020 में भी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी करारी हार, मुंह दिखाने लायक नहीं। उस तरह का तो प्रचंड जीत ये है भी नहीं, विपक्ष वहां मजबूत है। और आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के जो मतदाता थे उनमें बिखराव के कारण भाजपा को सत्ता हाथ लगी, वो भी 27 साल के बाद। तो इतराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर कार्यकर्ता भी समझते हैं। के बाद हरासमेंट नहीं ना है राजद को, डर तो नहीं है ना कि बिहार में भी वही हासिल होगा। डर उनको है कि जनता इस बार सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। आप लोग दिल्ली वाले बात पे भी यही कह रहे थे कि नहीं सिखाएगा, लेकिन दिल्ली तो जीत गए ना। नहीं, आप देखिए ना, बिहार का हवो हवा जो है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही एनडीए को खारिज कर दी थी बिहार की जनता ने। तेजस्वी यादव जी को मैंडेट दिया था, आपने देखा, अकेले दम पे 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने एनडीए को धूल चटाने का काम किया। 5-7 एमएलए और जीतकर आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते ना तेजस्वी यादव जी। शासनादेश के बल पर जीते हुए 2 दर्जन महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। तो इस बार 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और जिसमें 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार रही है और अभी भी एनडीए की सरकार है। हर मामले में आप देखेंगी बिहार फिसड्डी है। पलायन चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, जनता लेके आएगी भुखमरी चरम पर। अरुण जी, आप कह रहे जनता जो है चुनेगी राजद को। कल दिलीप जायसवाल ने कहा कि फिर एक बार मौका दीजिए, फिर जमीन लिखवाएगा, फिर लोग बेघर होंगे। देखिए, ये लोग तथ्यहीन बातें करते हैं। केंद्र में भी सरकार है 11 साल से, अब बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। ये मुद्दे की बात करते ही नहीं, अपनी उपलब्धि बताना चाहिए ना। क्योंकि इन्होंने किया कुछ नहीं, भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे हिंदू मुस्लिम एन कैन प्रकार लोगों को बरगलाने में
ये रहे बरगला कर ही सत्ता काबिज की। तो इनको जवाब देना चाहिए। बिहार की जनता पूछ रही है, अरे भाई 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद भी पलायन चरम पर क्यों, महंगाई चरम पर क्यों, भूखमरी चरम पर क्यों, आपराधिक घटनाएं चरम पर क्यों, भ्रष्टाचार चरम पर क्यों? ये मैं नहीं कहता, भारत सरकार का जो एजेंसी है नीति आयोग कहती है। तो ये लोग इस पर बात करने को तैयार नहीं, इधर उधर की बात करते हैं। तो इधर उधर की बात जो करते हैं ना, इस बार 2025 के बिहार विधान सभा चुनाव में बिहार की जनता निकाल देगी। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार फिर से आ रहे दौरे पे भागलपुर, प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे? आए, वेलकम है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो ये बताएं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार की महान जनता ने 2014 में 32 एमपी, 2019 में 39 सांसद, 2024 में 30 सांसद दिया एनडीए को। और बिहार के लिए आपने क्या किया? बिहार को क्या दिया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई। किसानों के हित में ही तो बात करने आ रहे हैं, 3 लाख किसान से बात कर रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपने तो कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, आपने ही कहा था। बिहार की महान जनता का बहुप्रतीक्षित जो मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, उन सवालों पर लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आवाज बुलंद करते आए हैं। क्यों नहीं आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए? न तो विशेष पैकेज दिए, न तो नए नए उद्योग कल कारखाने लगाए, बंद पड़ी चीनी मिल चालू करने की बात कही थी, वो भी आपने नहीं किया। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया हवाई अड्डा चालू करने की बात कही थी, वो भी आपने नहीं किया। पूर्णिया का तो आ ही अच्छा, गया, मैं तो कहाँ पास हो गया, वो तो अमित शाह जुबान में उड़ा दिया, अभी तक नहीं चालू हुआ है ऋचा जी। अच्छा। अभी तक कहाँ हुआ है? अरे जुबानों में, कागजों में तो पूरा ऑल इज वेल है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन रियली में क्या करते हैं देश की जनता जानती है ना। इसीलिए तो देश की जनता और प्रदेश की जनता का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से। चलिए देखिए, हमारे साथ अरुण जी थे जो बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जुबानी जंग तो कोई भी करता है, लेकिन करता धरातल पर कौन है। दूसरी तरफ इन्होंने कई मुद्दों पे चर्चा किया है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।